गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीके लिव स्टडी। कल का हमारा टॉपिक था बीटा थैलेसीमिया। जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि हम जो है वो कल अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है पेनसाइटोपीनिया। पेनसाइटोपीनिया होता क्या है, इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप जो है वो सीबीसी वाली जो वीडियो हमने पहले बनाई थी वो सीबीसी वाली वीडियो आपको देख कर आनी है। सीबीसी क्या होता है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें पता लगती हैं, डेफिशिएंसी और अगर किसी चीज़ की हमारे अंदर कमी है, किसी चीज़ की जो है वो ज़्यादती है, तो हमें उसमें सीबीसी में पता चलता है। सीबीसी में जब हमारी तमाम चीज़ें, जैसे कि हमारे पास आरबीसी होते हैं, मेन चीज़ें जो होती हैं आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ये तीनों चीज़ें बेस करती हैं कि हमारे जिस्म में इन्फेक्शन कहाँ, किस साइड पे, किस तरह हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे जिस्म में, अच्छा पहले बात करते हैं कि पेनसाइटोपीनिया क्या होता है। पेनसाइटोपीनिया कहते हैं, पेनसाइटोपीनिया इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ ब्लड caused when the deficiency of RBC, WBC and platelets occur due to problem in blood forming stem cell in the bone marrow। कहने कि पेनसाइटोपीनिया जो है वो एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कि डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की, वाइट ब्लड सेल्स की और प्लेटलेट्स की, ड्यू टू प्रॉब्लम इन, किस वजह से, जो हमारे जिस्म के सेल्स होते हैं उनको कौन बनाता है, स्टेम सेल्स बनाते हैं। जो स्टेम सेल्स होते हैं, यानी कि स्टेम सेल जो है वो बेसिक सेल होता है जिससे कि हमारे तमाम सेल्स जो है वो फॉर्म होते हैं, बनते हैं। कहाँ पर, बोन मैरो के अंदर। जब हमारी बोन मैरो में प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि स्टेम सेल जाके बोन मैरो में फॉर्मिंग करते हैं हमारे सेल्स की, जब हमारे बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स बनने में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि डिसऑर्डर ऑफ बोन मैरो है। अब जब बोन मैरो में ही मसला आ गया, स्टेम सेल्स में ही मसला आ गया, तो हमारे जिस्म में क्या होगा, ना तो आरबीसी की प्रोडक्शन होगी, ना डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन होगी और ना प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन होगी। सीबीसी वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था शायद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते क्या हैं, लेकिन फिर भी हम ओवरव्यू जो है वो इसका अभी भी देते हैं। ठीक है। आरबीसी क्या है, आरबीसी को हम और क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं आरबीसी को, इरेथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, लीकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को हम लीकोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इरेथ्रोसाइट्स, आरबीसीज, जब आरबीसीज का काम क्या होता है, आरबीसीज का काम हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई करना होता है। ठीक है। जो आरबीसीज होते हैं वो हमारे जिस्म के एवरी पार्ट, हर पार्ट को जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ये आरबीसी का मेन रोल है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में, हमारी जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो सोल्जर्स हैं हमारे जिस्म के। कौन है, सोल्जर्स हैं, जो कि हमारे जिस्म में दाखिल होने वाले किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से लड़ने में हमें मदद देते हैं। ठीक है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो है वो हमारे जिस्म में कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, हमारे खून को जमने में मदद देते हैं। ठीक है। जब हमारे जिस्म में कहीं कोई इंजरी हो जाती है, जैसे हमारे हाथ पे इंजरी हो गई है, तो हमारे हाथ पे इंजरी जब हो जाती है तो वहाँ पे जो है वो एक हमारे ब्लैक कलर का जो है वो एक पपड़ी सी जम जाती है। तो वो पपड़ी जो जम जाती है उसको जमाने का काम कौन करता है, वो ये प्लेटलेट्स करते हैं, ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग रोकी जा सके। ठीक है। प्लेटलेट्स का ये हो गया मेन काम। तीनों का काम आपको पता चल गया। अच्छा, इरेथ्रोसाइट्स इसको कहते हैं, ये हमने क्या लिखा है, कहते हैं जब इरेथ्रोसाइट्स की हमारे जिस्म में कमी हो जाती है तो क्या होता है हमारे जिस्म में, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। देखें भाई, डेफिशिएंसी हो जाती है,
डेफिशिएंसी जब हमारी जिस्म में हो जाएगी तो हम इसको क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइट्स की डेफिशिएंसी को हम कहेंगे एरिथ्रोसाइटोपिनिया। क्या कहेंगे हम इसको, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। जब हमारी जिस्म में आरबीसीज की कमी हो जाएगी तो हम इसको क्या कहेंगे, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। जब हमारी जिस्म में आरबीसीज कम होगा तो हमने इसको क्या कहा, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। अच्छा, जब ये बढ़ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे इनको, एरिथ्रोसाइटोसिस। यानी कि हमारी जिस्म में जब एरिथ्रोसाइट्स कम हो रहे हैं तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया हो जाएगा, और जब एरिथ्रोसाइट्स बढ़ रहे हैं तो एरिथ्रोसाइटोसिस हमारी जिस्म में हो जाएगा। यानी कि आरबीसीज की कमी हो गई और आरबीसीज ज़्यादा हो गए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट से जब हमारे ल्यूकोसाइट्स कम हो जाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, ल्यूकोपीनिया। जब हमारे जिस्म में ये बढ़ रहे हैं, टॉसिस किस पे लगेगा, जब बढ़ेंगे, और पीनिया किस में लगेगा, जब डाउन होंगे। पीनिया किस में लगा, जब डाउन हो रहे हैं और ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, पीनिया किस में लगा, जब डाउन हुए और ये बढ़ा तो टॉसिस हो गया। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स बढ़े तो एरिथ्रोसाइटोसिस, एरिथ्रोसाइट्स कम हुए तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया। डब्ल्यूबीसी बढ़े तो ल्यूकोसाइटोसिस, कम हुए तो ल्यूकोसाइटोपिनिया। जब प्लेटलेट बढ़े तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, और जब कम हुए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाया। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हमें याद रखने की है ना, ये जो हमने बताई प्लेटलेट्स के लिए, डब्ल्यूबीसी के लिए, एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज के लिए, ये चीज़ें जो है इनका हमें नाम याद रखना है, क्योंकि हमें सीबीसी की जब हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो उनमें जब हमें रिमार्क्स दिए जाते हैं तो वो इन्हीं नाम से दिए जाते हैं। और ये थोड़ी लिखा है आरबीसीज आर इंक्रीज, डब्ल्यूबीसी आर इंक्रीज, ऐसे रिमार्क्स में नहीं आता। हमें इस चीज़ों को याद रखना है ताकि हमें सीबीसी के जो रिमार्क्स हैं उनको समझने में आसानी रहे। ठीक है, बढ़ने पे क्या होगा, टॉसिस, और कम होंगे तो पीनिया कहलाएगा। ठीक है, इनका मैंने आपको रोल भी बता दिया कि इनका असल में जिस्म में रोल क्या होता है। अच्छा, पेंसाइटोपिनिया में क्या कंडीशन होती है, जब पेंसाइटोपिनिया में हमारे आरबीसी, हमारे डब्ल्यूबीसी और हमारे प्लेटलेट्स तीनों कम हो जाते हैं तो हमारे जिस्म में क्या कॉज हो जाता है, पेंसाइटोपिनिया। ठीक है। अच्छा, कॉजेज़ क्या होती हैं पेंसाइटोपिनिया की, पेंसाइटोपिनिया किस वजह से हमारे जिस्म में हो सकता है। बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे जिस्म में पेंसाइटोपिनिया हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो होती है वो क्या होती है, स्टेम सेल्स इन बोन मैरो। ब्लड फॉर्मिंग जो सेल होते हैं स्टेम सेल्स, उनके अगर डिफॉर्मेशन, उनकी जो है वो प्रोडक्शन में, उनके मामलात में कोई मसला आ जाता है तो हमारे जिस्म में पेंसाइटोपिनिया कॉज हो सकता है। अच्छा, स्टेम सेल की जो है हमारी जो ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स होते हैं उनकी बोन मैरो में प्रॉब्लम किस किस बीमारी में आ सकती है, हमें ये देखना है। कॉजेज ऑफ पेंसाइटोपिनिया, जब जिस्म में अगर HIV हो जाए, HIV हो जाए तो हमारे जिस्म में जो है वो ये मामलात हो सकते हैं कि स्टेम सेल पे, बोन मैरो पे उसका असर पड़े। हेपेटाइटिस में हो सकता है, मलेरिया में हो सकता है, सेप्सिस में हो सकता है, कीमोथेरेपी में हो सकता है, जो कि कैंसर में कीमोथेरेपी की जाती है तो उसमें भी जो है वो रेडिएशन वगैरह जब लगती हैं, कैंसर में ही होता है रेडिएशन का, बाकी और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कि रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक्सरेज करवाते हैं हम, एक्सरे बहुत ज़्यादा जो है वो बार बार रेडिएशन खाने से भी जो है वो बोन मैरो पे प्रॉब्लम आ सकती है। जेनेटिक डिसऑर्डर में जैसे हमने पीछे जितनी जेनेटिक बीमारियां पड़ी हैं, जैसे थैलीसीमिया और इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं बीमारियां जेनेटिक, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया। जेनेटिक जो बीमारियां होती हैं उनके ट्रांसफ़र, यानी कि पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, जो बीमारियां ट्रांसफ़र हो रही हैं उनकी वजह से भी बोन मैरो में प्रॉब्लम आ सकती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, B12 की डेफिशिएंसी या फिर फोलेट की डेफिशिएंसी। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है
विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए या फॉलेट की डेफिशिएंसी हो जाए तो भी जो है वो पैनसाइटोपिनिया कॉज हो सकता है। स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाना, जब भी एनीमिया होगा तो कोई ना कोई मसला जो है वो स्प्लीन में भी चल रहा होगा, क्योंकि आरबीसीज में वहीं जाके जो है वहीं से प्रोडक्शन हो रही है और वहीं से जो है जाके अटकना होता है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत माइनर सी जो है उनके वेंस होती हैं जिसमें जो आके आरबीसी जो है वो फंस जाते हैं और वो स्प्लीनोमेगेली करवा देते हैं, ठीक है। ल्यूकीमिया यानी कि कैंसर वगैरह में, माइलोमा, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जैसे कि सिकल सेल और थैलेसीमिया मैंने आपको बताया था, ये जो है वो जेनेटिक डिजीज़ हैं, इसमें भी जो है वो पैनसाइटोपिनिया कॉज हो सकता है। पैनसाइटोपिनिया मतलब डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट की डेफिशिएंसी को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको डायग्नोस करने के लिए हमें क्या करना होता है? अगर हमें जैसे हमें पता ही ना हो कि हमारे जिसम पैनसाइटोपिनिया हो रहा है। अच्छा, शुरू में पैनसाइटोपिनिया की कोई आपको जो है वो सिम्टम्स नज़र नहीं आते, ठीक है। पैनसाइटोपिनिया के सिम्टम्स शुरू में नज़र नहीं आते, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पैनसाइटोपिनिया के जो है वो सिम्टम्स आने में, ठीक है। अच्छा, इसको डायग्नोज अगर हमें लगे कि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, इसके अलावा पेल स्किन वगैरह और ये वो जो एनीमिया है ना, एनीमिया के जितने भी सिम्टम्स हैं वो सारे जो है वो पैनसाइटोपिनिया में होंगे, ठीक है। इसमें बुखार ये वो सब कुछ बहुत तेज़ होता है। अच्छा, इसके डायग्नोज के लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम करते हैं सीबीसी करवाते हैं, ठीक है ना। सीबीसी में जैसे हेमोग्लोबिन का पता चलता है, आरबीसी कितने हैं, जिसमें में कम है, ज़्यादा है, हेमेटोक्रेट का पता चलता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी की तादाद हमारे जिस्म में पता चलती है कि डब्ल्यूबीसी लो हैं या ज़्यादा हैं। प्लेटलेट्स की तादाद हमारे जिस्म में पता चलती है कि थ्रोम्बोसाइट्स कितने हैं, ज़्यादा हैं, कम है। जब ये तीनों ही चीज़ें सीबीसी के अंदर कम आएंगी तो क्या कॉज हो जाएगा? पैनसाइटोपिनिया, ठीक है। बोन मैरो एस्पायरेशन, अच्छा सीबीसी हमने करवा लिया, सीबीसी में पता भी चल गया हमारे कि भाई हाँ पैनसाइटोपिनिया कॉज हो चुका है। अब कैसे पता करें कि भाई पैनसाइटोपिनिया जो है वो क्यों हो रहा है? हो सकता है बोन मैरो का प्रॉब्लम हो। अगर फिजिशियन डॉक्टर को लगता है कि आपके जिस्म में जो है वो बोन मैरो की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो डॉक्टर क्या करवाएंगे? आपके बोन मैरो एस्पायरेशन, यानी कि आपकी बोन मैरो से थोड़ा सा निकाला जाएगा बोन मैरो का फ्लूइड और जो है उसका जो है वो टेस्ट करवा के पता किया जाएगा कि बोन मैरो से ही तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है। अगर उससे भी मसला हल नहीं होता तो फिर बायोप्सी की तरफ जाते हैं, बायोप्सी करवाते हैं, उसमें चेक करते हैं कि कहीं वाकई बोन मैरो का तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए इसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं, हमें किस तरह से बचना चाहिए कि पैनसाइटोपिनिया ना हो। पैनसाइटोपिनिया मेन वजह जो होती है पैनसाइटोपिनिया की, एक तो डिजीज़ हो गई, दूसरी होती है माल न्यूट्रिशन, यानी कि खाने पीने का ख्याल ना रखने से जो है वो पैनसाइटोपिनिया कॉज हो सकता है, क्योंकि एचबी की कमी होगी, हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा जिस्म में, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जिस्म टायर्डनेस वगैरह ये वो सारी चीज़ें इसमें दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। और जब डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगे तो हो सकता है कि जिस्म में अगर किसी इन्फेक्शन ने हमला कर दिया, इनमें से कोई बीमारी ने आपके जिस्म में हमला कर देती है तो डब्ल्यूबीसी तो वैसे लो हैं तो वो उसके ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकते। यानी कि जब आपको ल्यूकोसाइटोसिस हो गया तो ल्यूकोसाइटोसिस में डब्ल्यूबीसी इनसफिशिएंट हैं उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, तो हो सकता है कि वो बीमारी आपकी सीवियर हो जाए, ठीक है। प्लेटलेट्स कम होंगे, अगर कोई इंजरी हो जाती है पैनसाइटोपिनिया की आपको हुआ है और उसमें आपकी कोई इंजरी हो जाती है तो उसमें आपका ब्लड निकलना शुरू होगा जो कि रुकना ही नहीं है ना। क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोसिस प्लेटलेट्स वैसे बहुत ज़्यादा कम है, जैसे डेंगी है, डेंगी में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा जल्दी रिड्यूस होते हैं और जो है वो जैसे एक्सीडेंट वगैरह हमने जैसे बात की, एक्सीडेंट वगैरह में हमारे जो है वो अगर प्लेटलेट्स निकलना ब्लड निकलना शुरू होता है तो ब्लड को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ है जो कि एक क्लॉटिंग का काम करते हैं। जब इंजरी हुई ब्लड निकलना शुरू हुआ, क्लॉटिंग फैक्टर हमारे जिस्म में नहीं है। अच्छा, क्लॉटिंग फैक्टर
क्लॉटिंग फैक्टर्स की भी हम एक जो है वो डिटेल में बनाएंगे कि क्यों क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड निकलता है। थ्रोम्बोसाइट्स अगर अपना काम नहीं कर रहे तो बहुत सारे कोगुलेशन फैक्टर ऐसे हैं जो कि अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी खाली थ्रोम्बोसाइट्स काफ़ी नहीं है हमारे जिस्म में जो है वो 13 फैक्टर्स होते हैं जो कि कोगुलेशन का काम करते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स का मेन रोल होता है क्योंकि वो स्किन की जो है वो आपके तमाम मसलों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा कोगुलेशन फैक्टर्स की हम अगले वीडियो बनाएंगे, उस पर बड़ा जो है वो लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो है वो ड्रग्स हैं। नंबर 1 पे जो है हमारे वो आती हैं ड्रग्स के थ्रू जो है वो चेक करेंगे कि पैंसाइटोपिनिया अगर माइनर है, बिल्कुल हल्का फुल्का है, जैसे WBC जो है वो बिल्कुल माइनर कम है, थ्रोम्बोसाइट्स भी थोड़े से प्लेटलेट्स कम है, WBC भी RBC भी कम है, तो पहले तो ड्रग्स के थ्रू जो है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सप्लीमेंट्स देंगे, आयरन सप्लीमेंट्स दे देंगे, इसके अलावा प्लेटलेट्स के लिए जो है वो डॉक्टर जो है वो कुछ सप्लीमेंट्स आपको दे देंगे। ऐसी चीज़ों से पहले चेक किया जाएगा कि इसी तरह पूरा हो जाए। अगर नहीं होता, अगर आपका पैंसाइटोपिनिया जो है वो मूव कर जाता है सीवियर की तरफ, तो फिर उसमें एक ही हल होता है कि ट्रांसफ्यूजन करवाया जाए। ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है कि WBC RBC प्लेटलेट्स किसी और बंदे के आपके जिस्म में ट्रांसफ्यूज़ किए जाते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक जो है वो आसान सा तरीका है, लेकिन उसमें जो है वो मामला थोड़ा ख़राब ही रहता है क्योंकि फिर किसी और का ब्लड लगना वो एक अलग प्रॉब्लम है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जाएगी कि बोन मैरो अगर प्रोडक्शन सही नहीं कर रही, बोन मैरो में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो बोन मैरो की ट्रांसप्लांट कराना ही बेहतर हल है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट पैंसाइटोपिनिया। पैंसाइटोपिनिया अगर आपने और अच्छी तरह समझना है तो मैं आपको कहूँगा कि आप पहले CBC और जो है वो मैं आपको जो है लास्ट में वीडियो डाल भी दूँगा। CBC और एनीमिया दोनों को समझने के बाद इस वीडियो का अगर आप देखते हैं तो इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि व्हाट इज़ पैंसाइटोपिनिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।